अगर आप हैं रियलिटी शो बिग बॉस के डेली व्यूअर तो बीते एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे सलमान खान ने तान्या मित्तल को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलमान ने तान्या पर ये आरोप लगाया कि वो सहानुभूति कार्ड खेलती हैं, यानी कि सिंपैथी कार्ड। सलमान ने ये कह दिया कि तान्या मित्तल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने के लिए ये सब करती हैं। सलमान ने तान्या को छोटी छोटी बातों पर रोने के लिए तो लताड़ लगाई ही, इसके साथ साथ चुप रहने की धमकी देने के लिए भी खूब सुनाई। भाईजान ने कहा कि अगर आप ये धमकी दे रही हैं कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी तो आपको जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान ने तान्या को मालती से इनसिक्योर तक कह दिया। सलमान ने कहा कि आप विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं। पहले आपने खुद मालती से फीडबैक लिया, उसके बाद आप इमोशनल ड्रामा करने लगी। तान्या मित्तल को लगी करारी लताड़ के बाद अब पब्लिक तान्या मित्तल के इस सपोर्ट में आ गई है। किस तरह तान्या मित्तल के फैंस सोशल मीडिया पर हैशटैग स्टॉप टारगेटिंग तान्या का इस्तेमाल करके अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं, जरा ये देखिए। गाइस, तान्या चाहे कितनी भी हवाबाजी करती हो, चाहे कितने हाई लेवल का फेंकती हो, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी है कि वो लोगों को सजेशन बहुत अच्छा देती है। जिस हिसाब से वो मृदुल को एक बड़ी बहन जैसे समझाती है वैसे समझा रही थी ना, वो देख के यार मजा आ गया। वो बोल रही थी तू यहाँ पे आके यहाँ ही जैसा हो गया है, जबकि तेरे को अपने कल्चर को आगे लेके जाना है। अपनी भैंसों के बारे में बात किया कर, अपनी भाषा को आगे प्रमोट कर। तू यहाँ पे आके यहीं की लैंग्वेज क्यों बोलने लगा? अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में बात कर, तभी तू स्क्रीन पे दिखेगा। और अपनी भैंसों पे कहानियां बनाया कर, ऐसे किस्से सुनाया कर बना बना के। स्क्रीन पे तभी दिखेगा, लोग रिलेट कर पाएंगे, तभी बोलेंगे देखो ये वहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे भी देखो अपनी भैंसों के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से तू दिख पाएगा। जिस हिसाब से वो समझा रही थी ना, वो देख के इतना अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट दोनों के बीच में कितने भी वीकेंड के वार पे लड़ाई होती रहे या कुछ भी उठपटांग होते रहे चीज़ें, कि पानी फेंकना या मुंह पे कुछ कालक पोतना, वो सब टास्क वगैरह होते रहे, वो वहीं के वहीं है, वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एंड में उसको समझाया उसने, वो मैटर करता है कि एक बहन, बड़ी बहन के नाते उसने उसको समझाया और मृदुल ने भी सुना, और सुन के वो तुरंत ही एक्टिव हो गया। अब देखते हैं आगे कितना एक्टिव हुआ। क्या प्रॉब्लम है मेकर्स आपकी? तान्या को ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की ना 90% ऑडियंस उसके मीम्स बना रही है, मतलब बिग बॉस की टीआरपी है तान्या मित्तल, और आप बोल रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है सर आपको। तान्या तभी तक अच्छी है जब वो अमाल के साथ होगी। यू हेट हर, यू लव हर, बट यू कांट इग्नोर हर। जो बिग बॉस की ऑडियंस नहीं है उनको भी पता है तान्या मित्तल कौन है। और अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तान्या बिल्कुल ही सही है, कहीं कहीं पे वो भी गलत है, लेकिन अभी तान्या को टारगेट करना बिकॉज वो अमाल का सपोर्ट नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही, और अमाल के लिए आपने एक नया नेपो किट भेज दिया है। मुझे नहीं पता कि बिग बॉस की ट्रॉफी कौन जीतने वाला है, बट मैं ये तो नहीं चाहती कि अमाल जीते। अमाल से तो बेटर तान्या ही बिग बॉस 19 की विनर बने। इसमें सच बता रही हूँ, तान्या मित्तल के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है तब से, जब से मैंने घर वालों को इतनी नीच लेवल पे जाके लड़ते हुए देखा है। एंड तान्या को मैं लिटरली अप्रिशिएट करूंगी इस चीज के लिए कि भाई कितना पेशेंस है इस बंदी के अंदर, कि मतलब अभी तक भी ये बिलो द बेल्ट नहीं गई है किसी से भी लड़ने के लिए। कोई गंदे वर्ड्स का यूज नहीं करा इसने, कुछ भी बुरा नहीं बोला किसी को। भाई मतलब चलो कान भरती है, अब वो क्या बोलते हैं उसको, घासलेट वाला काम तो करती है, लेकिन गाइस अब तक इसने कोई बदतमीजी जो एक होती है वो करी नहीं है किसी के साथ। सो आई अप्रिशिएट तान्या फॉर दैट। जहां भी 4 लोगों की बात चल रही है वहां पे अगर उस बात में तान्या की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे लोग टीम अप होके अगर एक को ही घेर के उसे ही टारगेट करेंगे तो ये शो कैसा शो है भाई। और ये सारे कंटेस्टेंट्स मिलके भी तान्या से ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, सब इतने नेगेटिव दिख रहे हैं। एक बेचारी वो अकेली रोग आके कम से कम एंटरटेन तो कर रही है ऑडियंस को। तुम बिग बॉस देखने के बाद एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये जो सारी डायन और चुड़ैलें बैठी हैं घर में, इनको तब भी प्रॉब्लम है अगर तान्या सही है तो उसको सही किसी ने बोल दिया। दे आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस वन गर्ल कि यार इनका बिल्कुल मानसिक संतुलन हिल चुका है। और तान्या ने फरहाना से बिल्कुल ठीक बोला है भाई, फरहाना इज सैड मेंटली, बहुत सही बोला है। और दूसरी चीज, जितने भी लोग बिग बॉस देखते हैं या बिग बॉस फॉलो करते हैं, भाई तुम कैसे देख पा रहे हो? मतलब इस टाइम बिग बॉस के घर में इतना नेगेटिव माहौल सेटअप हो चुका है, चाहे मालती हो, चाहे नेहल हो, चाहे फरहाना हो, चाहे कुनिका हो, सब एक ही लड़की के पीछे पड़े हैं, तान्या।
वेल अब तो हमें भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बेचारी तान्या चुपचाप सह जाती है। हाँ, तान्या मित्तल की गलतियां हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि तान्या ने कभी भी अपनी भाषा की मर्यादा को पार नहीं किया है, एंड फॉर दिस शी डिजर्व्स एप्रिसिएशन एज वेल। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।